Hello, good morning to all student. Dear student, now going to start the next topic. Next topic is meaning of circulatory system. पहला जो हमने किया था, पिछला जो हमारा जो चैप्टर हुआ था वो था सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के जो दो पार्ट थे वो हो गए थे मीनिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम। आज करेंगे हम मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी होता है परिसंचरण तंत्र। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है पार्ट बी, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दो टॉपिक है, ये आज करेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system, also called the cardiovascular system, कार्डियो जहाँ भी वर्ड आता है मतलब हमारे हार्ट से संबंधित सिस्टम है। The circulatory system, also called the cardiovascular system, is an oxygen system that permit blood to circulate and transport nutrients, oxygen, carbon, hormones and blood cells to and from the cells in the body to provide lifting, disease, stabilize temperature and pH and maintain homeostasis. The study of blood flow is called the study of properties of the blood flow is called हार्मोथोलॉजी। ये था हमारे पास मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इससे पहले इसकी जो हमारे पास है इसकी डेफिनेशन है, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आर द हार्ट, blood and vessels, if include the pulmonary circulation, a lobe through the lungs where blood is oxygenated, and the systematic circulation can also be seen to function in two parts, a microcirculation and macrocirculation. An average adult contains 5 to 6 quarters, यानी 4.7 to 5.7 लीटर्स ऑफ ब्लड। जो हमारा एक एवरेज होती है ब्लड की एक पर्सन में 4.7 to 5.7 लीटर्स। According for approximately 7% of their total body weight, जो हमारा बॉडी वेट होता है वो 7% ऑफ देयर टोटल बॉडी वेट ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारा 7% वेट जो होता है वो होता है हमारा ब्लड का। उसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं एंड प्लेटलेट्स होते हैं। Also the digestive system work with the circulatory system to provide the nutrients the system needly to keep the heart pumping। जो हमारा हार्ट है जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में भेजता है। इसका काम जो हमारा हार्ट है बॉडी के जितने जहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है ब्लड की वहाँ तक पहुँचाता है। जो हमारी बॉडी है उसका जो हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसका हमारी बॉडी का 7% भाग ब्लड होता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या होता है हार्ट बीट। हार्ट में हमारी हार्ट बीट होती है, देखेंगे हार्ट बीट क्या होती है।
द हार्ट बीट is the rhythmic contraction and relaxation of the heart. Each heartbeat include on systolic मतलब contraction phase जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड वन डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन फेज में, of the heart to distribute and receive blood to and from the body. The heart for a healthy person beats 72 times per minute. एक हेल्दी जो पर्सन होता है उसके जो एक फिट पर्सन होता है उसकी जो हार्ट की बीट होती है वो हमारे 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है हार्ट. ओके, दिस इज ए हार्ट बीट. नेक्स्ट वन, हार्ट रेट. हार्ट बीट हुई कि हमारा हार्ट है वो मतलब कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है. बीट मतलब धड़कना. हार्ट रेट हुई कि हमारा जो हार्ट चल रहा है वो मतलब उसकी रेट क्या है, कितना हुआ है, वो पढ़ेंगे. पल्स पर मिनट इज कॉल्ड द हार्ट रेट. हमारी पल्स जो होती है वो 1 मिनट में कितनी टाइम धड़कती है, दिस इज रेट. ठीक है. अस बी नाउ ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स per minute is an adult person at rest. This is heart of that person. The rate increase during exercise, fever and anger. जब हमारे को बुखार होता है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम हमारी जो हार्ट रेट है वो तेज होती है, और हमारे को फीवर होता है उस टाइम भी हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, और हम गुस्सा हो जाते हैं. एंगर मतलब गुस्सा. जब हम गुस्सा होते हैं उस टाइम भी हमारी जो हार्ट रेट वो बढ़ जाती है. दिस इज ए हार्ट रेट. फर्स्ट द हार्ट बीट क्या होती है, पर मिनट कितनी बार धड़कता है. रेट 1 मिनट में कितने टाइम, पर मिनट में कितने टाइम धड़क वो करता है, दिस इज ए रेट. कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या हुआ, कार्डिक मतलब हार्ट, आउटपुट मतलब 1 मिनट में कितनी आउटपुट देता है, कितना पंप को आउट करता है, ये पढ़ेंगे. द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट. 1 मिनट में कितना ब्लड आउट हार्ट बार भेजता है, दिस इज ए कार्डिक आउटपुट. हार्ट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बीट 72 टाइम्स पर मिनट एंड पंप आउट अबाउट 70 मिलियन मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट, which is equivalent to the total body volume about 5.5 liters. ठीक है. दिस इज ए कार्डिक आउटपुट. कार्डिक आउटपुट क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बॉडी पर मिनट इज कॉल्ड आउटपुट, कार्डिक आउटपुट. 1 मिनट में ब्लड कितना कार्डिक आउटपुट होता है, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड बार फेंकता है, जिसे कार्डिक आउटपुट. इसमें फिर हमारे पास रेस्पिरेशन होती है. रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है. एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, एक एक्सटर्नल होती है. इंटरनल जो रेस्पिरेशन होती है, इंटरनल जैसे कि इससे पता ही लग रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन व आंतरिक श्वसन, और एक्सटर्नल मतलब बाहरी. इंटरनल जो रेस्पिरेशन होती है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स. जो हमारे इंटरनली गैस का जो आदान प्रदान होता है वो होता है ब्लड एंड सेल्स के बीच. तो नेक्स्ट वन है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल मतलब बाहरी श्वसन प्रक्रिया. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन बिटवीन लंग्स एंड ब्लड. जो हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो होती है लंग्स एंड ब्लड के बीच. दिस इज द रेस्पिरेशन. 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट जो पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे परिसंचरण तंत्र पर
एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, हार्ट बीट फास्टर एंड स्ट्रोंगर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर हमारा प्रभाव पड़ता है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है और जो हमारा हार्ट है वो स्ट्रोंग हो जाता है। नंबर टू, ब्रीथिंग विल क्विक एंड डीपर। जो हमारी सांस लेने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। इसमें हमारी जो सांसें है वो जल्दी जल्दी एंड गहरी ले सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज का ये हमारी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है और सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर तीन, बॉडी टेम्परेचर विल बी राइज। ये तो आपको पता ही होगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे नेचुरल सी बात है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। राइज मतलब बढ़ना। नंबर फोर, स्टार्ट टू स्वेट, हाउ एवर वाटर एंड सॉल्ट नीड टू द रिप्लेस। जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को स्वेट मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज का एक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट वन है, लैक्टिक एसिड विल बी डिक्रीज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हाई लेवल की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे शरीर का जो लैक्टिक एसिड है वो जमना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होने पर। एक्सरसाइज से क्या, जो हमारे हार्ट रेट है उसकी जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि जो हमारा लैक्टिक एसिड है उसमें भी वो भी कम होएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। नंबर सिक्स, ब्लड सेल प्रोड्यूस सो मोर ऑक्सीजन कैन बी कैरी। ब्लड सेल जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन लेता है, वो जल्दी पिकअप कर जाएगा। मतलब जो भी ऑक्सीजन हमारे को मिल रही है वो ब्लड सेल्स जल्दी कैरी कर जाएगा। लास्ट जो इसमें पॉइंट है, हार्ट पंप मोर ब्लड। जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को सप्लाई करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें से कोई आपको समझ ना आया हो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसकी हेडिंग्स। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पर सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में बताना था। फिर उसमें स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका मैं आपको अभी वीडियो में भी एक बार आपको दिखाऊंगा कि हार्ट ऐसे सामने फ्रंट दिख रहा है आपके कैमरे के सामने, और एक बार मैं आपको नोट्स में भी इसको हार्ट को दिखाऊंगा कि कैसे ये सर्कुलेट करता है। हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। फिर हमारा जो सेकंड टॉप पॉइंट था, स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर नेक्स्ट था हमारे पास हार्ट बीट क्या होती है, वो हमने पढ़ लिया। हार्ट रेट क्या होती है, कार्डिक आउटपुट। रेस्पिरेशन हमारे पास 2 टाइप की थी, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सी होती है, जो बाहर होती है लंग्स और किसके बीच होती है, एक्सटर्नल होती है लंग्स एंड ब्लड के बीच, और इंटरनल होती है किसके बीच होती है, ब्लड एंड सेल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो था इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पर एक्सरसाइज के क्या प्रभाव पड़ते हैं वो था, वो हमने एक एक करके इसके 7 पॉइंट किए। तो आज के लिए बस ये 2 टॉपिक था, एक एक करके करेंगे इसको। इसमें आपको मैंने अभी पिछली 2 असाइनमेंट्स दी थी जो मेरे पास अभी तक सबमिट नहीं हुई है। जो भी बच्चा फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है, आप मुझे अपनी असाइनमेंट मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, और जो मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ आप उसको कैरी करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। ओके, थैंक यू। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जब आप इसको देख पा रहे होंगे आपको इसमें नोट्स में क्लियरली दिख जाएगा। दिस इज ए हार्ट। ये कैसे सर्कुलेट ब्लड को कैसे सप्लाई करता है, कैसे पंप आउट करता है, कैसे इसको मतलब बॉडी से बाहर फेंकता है। दिस इज ए स्ट्रक्चर है हार्ट का।